गांव के छोर पर एक झोपड़ी में रहने वाला राहुल एक बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और माँ घरों में बर्तन साफ करके कुछ पैसे कमाती थीं। परिवार की आय इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। फिर भी राहुल के मन में पढ़ाई के प्रति एक अटूट लगन थी। वह जानता था कि केवल पढ़ाई ही उसके और उसके परिवार के जीवन को बदल सकती है। राहुल के पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही जूते। स्कूल जाते समय वह हमेशा फटे हुए बैग और टूटी किताबों के साथ जाता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और मन में जुनून था। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाता था, घर के काम निपटाता था, फिर चलते चलते 3 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल पहुंचता था। वहां वह पहली बेंच पर बैठता और टीचर की हर बात ध्यान से सुनता। उसकी लिखावट साफ थी, उत्तर पूरे और सटीक होते थे। टीचर उसकी मेहनत देखकर हमेशा प्रशंसा करते थे, लेकिन घर वापस आने के बाद उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होती थीं। बिजली कनेक्शन न होने के कारण वह रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। कभी कभी तेल खत्म हो जाता तो वह चांदनी रात में खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ता। उसकी छोटी बहन प्रिया भी उसकी मदद करती, कभी दिया जलाकर, कभी चाय बनाकर। राहुल के पिता उसकी मेहनत देखकर खुश तो होते थे, लेकिन उनके मन में एक डर भी था, कहीं उनकी गरीबी राहुल के सपनों में बाधा न बन जाए। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। जीतने वाले छात्र को छात्रवृत्ति और शहर के एक अच्छे स्कूल में प्रवेश मिलने वाला था। राहुल ने इस परीक्षा में भाग लेने का फैसला किया, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए उसे अतिरिक्त किताबें और नोट्स चाहिए थे, जो उसके पास नहीं थे। उसने अपने टीचर से मदद मांगी। टीचर ने उसे अपनी पुरानी किताबें दी और शाम को अपने घर पर उसे पढ़ाया। राहुल रात रात भर जागकर पढ़ता, कभी कभी तो भूखा ही सो जाता, क्योंकि घर में खाना नहीं होता था। परीक्षा का दिन आया। राहुल ने बिना किसी डर के परीक्षा दी। उसके उत्तर इतने सटीक और विस्तृत थे कि परीक्षक भी हैरान रह गए। कुछ हफ्तों बाद नतीजे आए। राहुल पूरे जिले में प्रथम आया। स्कूल में उसका सम्मान किया गया। प्रिंसिपल ने उसे पुरस्कार स्वरूप एक नई किताबें का सेट, एक बैग और 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि मेहनत रंग लाती है। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश मिला। वहां जाने के लिए उसे बोर्डिंग में रहना था, जिसकी फीस 20,000 रुपए प्रतिवर्ष थी। राहुल के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचने की सोची, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। पापा, ये जमीन हमारी आखिरी संपत्ति है, मैं कुछ और रास्ता ढूंढूंगा। राहुल ने गांव के सरपंच से मिला। सरपंच ने उसकी कहानी सुनकर प्रभावित हुए और उसे जिला कलेक्टर के पास भेज दिया। कलेक्टर साहब ने राहुल को बुलाया, उसकी कॉपियां और प्रमाण पत्र देखे और फिर